सो मच एक्टिविटी इन द प्लेट मूवमेंट हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। हमें बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं। देयरफॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्लेट मूवमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वी नो कि जो प्लेट मूवमेंट्स होती हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज योर डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड योर कंजर्वेटिव। डाइवर्जेंस के अंदर वी हैव टू टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट्स, ओशन ओशन डाइवर्जेंस एंड योर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट आवर ओशन ओशन डाइवर्जेंस, जिसके अंदर कंसिडर करेंगे कि एक ओशियनिक प्लेट है, ठीक है। यहां से हमारे पास में एक मेंटल प्लूम का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आ रहा है, जिससे क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा लावा की फॉर्म में। एंड ऑब्वियसली ओशन के अंदर से आ रहा है तो इट इज बसाल्टिक इन नेचर। विद टाइम यहाँ पे वेजिंग स्टार्ट होगी, और जैसे ही यहाँ पे वेजिंग स्टार्ट होगी इट विल स्टार्ट पुशिंग द ओशियनिक क्रस्ट अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पे हमें इस तरह से जो है कुछ रिजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका हमारे पास में बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज, दैट इज योर मिड अटलांटिक रिज। एंड द कंट्री ऑफ आइसलैंड also lies on your mid Atlantic ridge, therefore यहाँ पे बहुत ज्यादा volcanic eruptions, बहुत ज्यादा earthquakes, इनफैक्ट हॉटस्पॉट, गीजर्स, ये सारी चीजें बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस के बारे में। वी विल कंसिडर अ कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑब्वियसली विच इज वेरी मच थिक। तो यहाँ पे जब मैग्मा का इम्पैक्ट आएगा तो उसको सीधा अपार्ट मूव नहीं करेगा, पहले यहाँ पे एक रिफ्ट क्रिएट होगा। इसका एग्जाम्पल हमारे पास में आता है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के जो लेक्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आप इसको सीक्वेंस में याद करोगे, सबसे पहले आपके पास में आता है लेक तुर्काना, फिर लेक एल्बर्ट, एडवर्ड, टंगनेका एंड योर नाइसा लेक, ठीक है ना। ये सारे जो है आपके अफ्रीकन रिफ्ट वैली का हिस्सा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, रिफ्ट बन गया है तो यहाँ पे पानी जमा होना स्टार्ट होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इरोजन हो के एक शैलो सी बन जाएगा, नीचे की तरफ से रॉक्स मेल्ट होते जाएंगे, तो विद टाइम आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे पानी भर चुका है, नीचे ये मैग्मा कंटेंट आ चुका है। दिस इज योर एग्जाम्पल रेड सी। रेड सी फॉर्मेशन इसी तरह से हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब एक चीज समझो, ये आपको एक तरह से ओशियनिक प्लेट जितना पतला हो चुका, ओशियनिक क्रस्ट जितना। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा ना, मैग्मा इसको मूव अपार्ट करना स्टार्ट करेगा और विद टाइम यहाँ पे भी रिज फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इस पार्ट में हम लोगों ने बात करी है डाइवर्जेंस के बारे में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कन्वर्जेंस के बारे में। ओके